बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो को देख और सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। Before starting the lecture, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon to stay updated on future videos। चलिए अब अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। असल में हम वर्क को नॉर्मली कहते क्या हैं? We normally say that work is physical और mental effort। ठीक है, मतलब कि मैं कोई जिस्मानी या दिमागी काम करूं, एक मशक्क़त करूं, उसको मैं कहूँगा वर्क। बट इन फिजिक्स हम वर्क को कैसे बताते हैं, डिफाइन करते हैं? हम बताते हैं कि जो वर्क होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमें पता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या हमने ताल्लुक बयान करना है या बताना है जो कि हमारे वर्क को डिफाइन करे, वो हम देख लेंगे कुछ देर के बाद। हम समझते हैं वर्क को इस एक एग्जाम्पल के साथ। ये है मेरे पास एक लड़का जिसके पास एक ट्रॉली है और ट्रॉली को ये पकड़े हुए है। ये ट्रॉली पर फोर्स लगाता है कुछ इस तरीके से। ये ग्रीन एरो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। ठीक है, फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये हमारे सामने जो पिक्चर है दैट इज टू डायमेंशनल, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अब जब इसने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाना शुरू की, लेट मी नेम दिस पॉइंट। ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये पोजीशन है, इसको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज दिस इज द ए पोजीशन। जब इसने फोर्स लगाई तो ये बच्चा इस ट्रॉली को मूव करके एक अदर लोकेशन पर ले गया जिसको मैंने कह दिया दैट इज लोकेशन बी, पॉइंट बी। और ये एरो, रेड एरो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये अब जो ट्रॉली है ये ए से बी की जानब इस डायरेक्शन मूव की है और ये मैंने एरो यहाँ पे बना दिया। अगर मैं इसको देखूँ तो दैट द ग्रीन एरो इज द फोर्स और ये जो रेड एरो है दैट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है जिसको मैं कहता हूं थीटा। इसका मतलब ये हुआ इस बच्चे ने असल में एक वर्क किया। ठीक है, साइंस के अंदर जिसको हम पढ़ने लगे, वर्क किया। इस वर्क के लिए फोर्स हमारे सामने आ गई, डिस्प्लेसमेंट और एक एंगल थीटा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक्चुअली द वर्क इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने फोर्स जो है बोल्ड में लिखा हुआ है बताने के लिए कि वेक्टर है, द डॉट प्रोडक्ट। और हमें पता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमें जो क्वांटिटी देता है वो देता है स्केलर क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। ठीक, अब हम बात करें थोड़ी सी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन थी W इज इक्वल टू F डॉट डी। तो हमें पता है, ये मैं इसको एरो हेड बना रहा हूँ। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा डॉट प्रोडक्ट को तो हमें पता है वो बनेगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और ये थीटा कौन सा है? ये यही थीटा है जो हम बात कर रहे थे। ये फोर्स था वेक्टर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास थीटा है। चले अब हम बात करते हैं फोर्स, क्योंकि ये टू डायमेंशन के अंदर लग रही है तो मैं इसको कहूँगा इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हम फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इसके ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक बनेगा कंपोनेंट इसका एफ एक्स, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका बनेगा ये जो ऊपर की तरफ है ये बना है एफ वाई। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये जो एफ एक्स है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और एफ वाई जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है दैट इज विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्क करने में, जबकि एफ वाई जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसी किस्म के भी वर्क परफॉर्म करने में। तो मैं इसको कह सकता हूँ, मतलब कि ये जो मैंने एक्स कंपोनेंट है ऑफ द फोर्स को मैं कह सकता हूँ, हमें पता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर में देखा है एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और एफ वाई क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो एफ कॉज ऑफ थीटा अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, ये देखिए आपके सामने जी, कॉज ऑफ थीटा इंटू डी, तो मैं इसको कह सकता हूं इसको कि ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स।
ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि वर्क होता क्या है, ठीक है, और इसके अंदर एंगल का क्या ताल्लुक है, ठीक है, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क परफॉर्म करने में कारआमद साबित होता है। सो वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये देखिए मैं अभी बात है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कौन सा कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, एक आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं, कैन यू टेल हाउ मच वर्क इज बीइंग डन हियर। ये हमारे पास एक शेफ है, आपने देखा शेफ लेफ्ट से राइट मूव किया, इसके हाथ में एक बकेट है, इसमें खाना है। तो आप अगर देखें, अगर हाथ की पोजीशन को देखें तो ये हाथ मुसलसल इस पर फोर्स लगा रहा है, इस बकेट पर ऊपर की जानिब, लेकिन ये बकेट को ना ऊपर रेस कर रहा है या ना ये नीचे कर रहा है। और आपने देखा ये बकेट मूव किस जानिब की है, राइटवर्ड। तो दैट इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो आप ये कहेंगे कि ये वर्क इस हाथ ने जो है वो इस बकेट पर कोई वर्क नहीं किया। ठीक होगी बात। चले अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि ये हमारे पास एक बरखुरदार हैं जो कि दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये दीवार जो है, हमारे पास फार्मूला वर्क का हमें पता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये दीवार क्योंकि हिल नहीं रही, तो मैं अगर इसको कहूं कि D इज इक्वल टू 0, तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क 0। सेकंड कंडीशन होगी कि अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तब भी वर्क 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स की डायरेक्शन जो है अगर आप कहें 90 डिग्री है, तो भी वर्क आप कंसिडर नहीं करते। जब हम बात करते हैं ग्राफ और कांस्टेंट फोर्स की, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे। ये हमारे पास ग्राफ है, तो इसमें जो y एक्सिस है इस पर हमने जो वेरिएबल लिया है दैट इज द फोर्स, और x एक्सिस जो है x एक्सिस पर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये किसी पॉइंट पर एक फोर्स की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 न्यूटन, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 न्यूटन। और हमने देखा कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस तो कर रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है ये मूव कर रही है, लेकिन वर्टिकल ऊपर ग्राफ के ना जाना इस बात की दलील है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट फोर्स। लेकिन एक और बात आप यहाँ से समझिएगा, कांस्टेंट फोर्स का अगर मैं ग्राफ देखूं, जो कि अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, ये क्या चीज़ हमें देता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें एरिया, ये बन क्या रहा है, ये हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। तो मैं अगर इसका एरिया मालूम करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेट्स सपोज मैंने ये जो एक्स ये वाला ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने कह दिया लेंथ, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ना, इसको मैंने कह दिया लेंथ। तो लेंथ पर क्या है, d है, ठीक है। और विड्थ अगर मैं कहता हूँ ये चौड़ाई जो है ये ऊपर की जानिब है वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे d क्या है, d इज अलोंग f। तो मैं f, तो इसको मैं जरा रीअरेंज करूंगा तो मैं कह सकता हूँ एफ डी। तो दैट इज द वर्क। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। चलिए अब हम जरा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है, हमने क्या सीखा है उससे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने शुरू में आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। वर्क जो है ये फोर्स, वेक्टर फोर्स और जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है इसका डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज वाई इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सेकंड थिंग ये है कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो वर्क डन इज सेट टू बी पॉजिटिव। वो भी हमने देख चुके हैं कैसे, ये देखें। अगर मैं बात हमने यहाँ पे जो की थी, ये तो थीटा जो हमारे सामने है, ये वाला थीटा, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री कहते हैं ना, ठीक है। तो ये जो थीटा है दैट इज एक्चुअली लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क पॉजिटिव है। वर्क पॉजिटिव का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी। अच्छा, तीसरी बात हम क्या करते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री पर आ जाए तो नो वर्क इज डन। ये हमने कहाँ देखा, ये हमने शेफ वाली एग्जांपल के अंदर देखा। जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया था, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमने देखा कि इस हाथ की जानिब से कोई वर्क नहीं हो रहा था। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो क्या है, वो ये है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर थीटा 90 से बढ़ जाएगा तो वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी।
ये अब हमारे पास एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अंदर एक गाड़ी है जो कि ख़राब हो चुकी है, ये भाई साहब की गाड़ी है। अब ये कहते हैं कि इस गाड़ी को धक्का लगाना है, तो दो बंदे पीछे से धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और ये साहब जो है आगे से इसको धक्का लगाना शुरू कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है गाड़ी मूव करेगी लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब ये शख्स जो है, ये भाई साहब जो है, ये कहते हैं मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ टुवर्ड राइट, ठीक है, फोर्स तो मेरी लग रही है टुवर्ड राइट, लेकिन गाड़ी जो है वो डिस्प्लेस कर रही टुवर्ड लेफ्ट। तो इसका मतलब है ये जो भाई साहब ने वर्क किया है दैट इज नेगेटिव, इसके लिए वर्क नेगेटिव है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री। तो अगर मैं वर्क के फार्मूले को फॉलो करूं कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो एफ डी कॉज ऑफ 180 जो होता है वो होता है -1। तो वर्क आपका जनाब हो गया -FD। सिमिलरली जब आप ब्रेक लगाते हैं तभी वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट वाज द सिंपल एग्जांपल फॉर द नेगेटिव वर्क। फाइनली SI यूनिट, यूनिट क्या होता है इसका वर्क का, तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जैसे कि हम इसको इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ है इसका यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका होता है यूनिट, और इसको हम जूल भी कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसका आंसर करूं। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।